हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं एंड जनवरी फरवरी ये 2 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर हम इन 2 महीनों की एनर्जीज देखेंगे आप लोगों के लिए और उसी के हिसाब से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है कि इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं, 2 ग्रुप्स हैं बेसिकली। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ग्रीन एवेंचर के टम्बल्स, ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये टाइगर साई के टम्बल, ओके। दोनों में से जिसकी भी एनर्जीज के साथ आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप वो स्टोन्स को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंशन के टम्बल्स को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि जनवरी फरवरी ये दोनों महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, नया साल ऑलरेडी शुरू हो गया है। एंड ज़रूर बताइएगा भाई कैसा रहा आप सभी के लिए नया साल, किस तरीके से इसका आगाज़ आप लोगों के लिए हुआ है। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, एक नई इंसाइट लेकर आया है मेरी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं हाल फिलहाल में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कैसा रह रहा है। हालांकि वैसे तो बहुत सर्दी है, हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। भाई मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग जहाँ से भी हो अपना ढेर सारा ख्याल रखना। इसके साथ में ये जो रीडिंग है ये 2 मंथ्स के लिए रहने वाली है। इन 2 महीनों में आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस रीडिंग को देखते देखते वो ज़रूर से डिसाइड कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मैनिफेस्ट। और जो आपकी डिज़ायर है, सिंपल जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं, मैनिफेस्ट और वो डिज़ायर का नेम ज़रूर लिखना, सो दैट आप अपने आप से एक क्लियर हो सको, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ सके। मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि मैं आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ पाऊँ, आपको गाइडेंस मिल सके, आपको एडवाइस मिल सके। बिकॉज अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लोगे, अगर आप अपने आज को सुधार लोगे तो फ्यूचर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और पास्ट को तो भाई हील करना होता है, उसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, राइट। तो चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं ये 2 महीने और आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, मोटिवेटेड हो और आपके अंदर एक स्पिरिट है कि मुझे अभी कुछ कर कर दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। यही स्पिरिट होनी चाहिए, एक्शन मोड में ही होना चाहिए। लेकिन जल्दीबाजी में ये नहीं कि आधा काम करा और आधा काम छोड़ दिया, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है। जब भी हम चाहते हैं ना कि काम समय से पहले हो जाए तो हम एक शॉर्टकट ढूंढने में लग जाते हैं, या हम कोई दूसरा नंबर दो कुछ भी ऐसे तरीकों को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चाहे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन जो भी काम करना है उससे प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। और मैं बताती हूँ, पता नहीं मुझे आप लोग के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि एक कहावत है कि जो लंबा रास्ता होता है ना वो ज़रूर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है, चाहे उसमें पहुंचने में थोड़ा वक्त क्यों ना लगे। और जब हम छोटे रास्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना तो कोई गारंटी नहीं होती है कि पहुंचोगे भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी अगेन ऑप्शन फर्स्ट कि शॉर्टकट्स पे नहीं जाओ, है ना। पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज मिल रहा है। और प्रॉपर मेहनत करो, चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, तो फिर आप जो चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि इस बीच में ना आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। जैसे आपके फेस पे एक चार्म आ रहा है,
आपके ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, रिफ्लेक्टिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। और कुछ लोग थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको भटकाने की कोशिश करें आपके रास्ते की, तुम ये कहाँ लग रहे हो, तुम इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ये करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि ना तो आप इस जगह के रह जाओगे जो आप कर रहे हो, और ना ही फिर आप जो दूसरी जगह करने को जाओगे ना आप वहाँ प्रॉपर अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपको अपनी समझ से लेने हैं। और ये रीडिंग में जैसे मैंने रखा है कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, तो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज यही है, ऑप्शन फर्स्ट की आप हमेशा अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, तो फिर आप अपने लिए वही रास्तों को चूज करोगे जो जो आपके लिए सही है। देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है नाइट ऑफ कॉइन्स, और ये एक स्टेबल एनर्जी है। ठीक है, ये कैसी एनर्जी है कि सक्सेस मिल रही है लेकिन वो एक स्टेबल उसमें मिल रही है। कभी कभी क्या होता है कि अभी तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं फिर नहीं मिल रहे। क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड। ओके, द टावर। कुछ लोग ना, मैं बताऊं, थोड़ा सा परेशान है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा जैसे कोई अल्टीमेटम मिल गया है कि भाई इस टाइम में सेटल हो जाओ तो ठीक है, इस टाइम में तुमने अपना ये करके रख दिया तो ठीक है, अदरवाइज से बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ये हो सकता है मैरिड लाइफ में उनके करियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, या शादी होने में करियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसलिए भी आपको थोड़ी सी जल्दी है कि भाई मेरा जल्दी से सब कुछ सेटलमेंट हो जाए, मैं जल्दी से मेरी लाइफ में और जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाएं। लेकिन देखो यहाँ पे अगेन क्या कहा जा रहा है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज ये जनवरी एंड फरवरी इन 2 महीनों में ना बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आप लोगों के साथ। एनर्जीज बहुत जल्दी तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत सारे डिसीजंस भी लोगे, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी करोगे, कोई नए काम की भी शुरुआत करोगे, आगे भी बढ़ रहे हो, खुद को मोटिवेट भी कर रहे हो, पॉजिटिव भी हो लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी हो रहे हो, कभी कभी परेशान भी हो रहे हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि भाई मेच्योरिटी से काम लेना है। अगेन कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो वो चीज़ नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, आराम से इत्मीनान से करना है, सब कुछ हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान जी साथ में हैं, भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं ब्लेसिंग्स है कि नहीं है, भाई ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो फिर भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नहीं तो फिर ऐसे कैसे करेगी ना, इतने सारे लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं लेकिन सबसे तो रेजोनेट नहीं करती हैं ये रीडिंग, है ना। तो यहाँ पर खुद को डेली एफर्मेशन देनी है, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी 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 लकी। ठीक है ना। बाकी आपके अपने कहते हैं ना अपने भाव हैं, अपने इमोशंस हैं कि आप किस तरीके से एफर्मेशन देना चाहते हो, लेकिन आपको ये बात अपने मन में बिठा लेनी है कि आप बहुत लकी हो और बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, स्टॉर्म वार्निंग। एंड देखो यहाँ पे टावर की एनर्जी है, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। देखो ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो ईजीली किसी की बातों में नहीं आना है। कुछ लोग आपको हो सकता है धोखा भी दें, आपके पीठ पीछे कुछ अपना ही प्लान करें या कुछ भी। तो यहाँ पे सीधे सच्चे रास्ते पर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ईमानदारी से अपना काम पूरा प्रॉपर सॉलिड रखना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर आप सही हो तो फिर आपको फिर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी जो साइड है ना, उसको एकदम क्लीन चिट रखना है। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोलना चाह रहा है, या ऑफिस में या आसपास, है ना। थोड़ा सा ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती भी है कि आपको लगता है भाई ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे तो फंसाया जा रहा है, या कुछ ऐसा भी होता है, घबराना नहीं है। पहली बात तो पैनिक नहीं होना है,
थोड़ा सा सब्र रखें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने मन को शांत करें और उसके बाद सोचें कि कब कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। एंड आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है। लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, यही ये वक्त आपको सिखाना चाहता है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ठीक है, तो वही देखो, ये कार्ड भी वही कह रहा है कि अपने हर काम को ना अच्छे से करना है, परफेक्शन के साथ करना है। और कुछ ऐसा आपने थोड़ा सा यूनिक अपने अंदर ढूंढना है कि जो काम में आप ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। होता है ना, हर किसी के इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है, कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। तो ये कार्ड भी ये कह रहा है कि अपनी उस खूबी को ढूंढो कि आपके अंदर वो क्या है और उसके साथ काम करो। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप साथ के साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मेडिटेशन, योगा, ऐसी चीज़ों में भी थोड़ा सा अपना ऐसी चीज़ों को करने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे समय निकालो, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके अंदर एक आत्मविश्वास को भरेंगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेकर आएंगी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। भाई ये मैजिक आप लोगों के अंदर है, जो मैजिक आप बाहर ढूंढ रहे हो वो मैजिक आप लोगों के अंदर है। रीडिंग शुरू होने के पहले मैंने बोला था कि आप क्या मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को, इस रीडिंग को देखते देखते ना ज़रूर से डिसाइड कर लेना कि इन 2 महीनों में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसको लिख कर जाना। और यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है कि वो मैजिक आपके अंदर है, वो मैजिक आप लोगों के अंदर है ना। अभी जैसे कुछ लोग भगवान जी से ना प्रेयर कर रहे हैं, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे ऐसे कर दो, भगवान जी ये हो जाए, भगवान जी वो हो जाए। लेकिन आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज क्या है कि आप ये कहो, भगवान जी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये काम कर पाऊँ, मुझे इतनी समझ दो, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊँ, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि मैजिक आपके अंदर है और आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, और फिर लास्ट देख लेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो रखे हैं सर्दी की वजह से, और ये कार्ड्स थोड़ा सा शफलिंग इनकी टफ हो रही है। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है भाई आप लोगों को, मैं पहले ही बता दूं। Say grace before eating and give out extra to needy. ओके, सो ये कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए लिए हुए है। देखो, जब भी आप खाना खाने बैठो ना, सबसे पहले उस खाने को थैंक यू बोलना है आप लोगों को, उस खाने के लिए ग्रेटफुल रहना है, उसमें अपनी कुछ इंटेंशंस देना चाहते हो, अपनी कुछ एफर्मेशंस देना चाहते हो, तो वो आपको उस खाने को ज़रूर देनी है। और इसके साथ में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत फूड का, खाने का डोनेशंस इन 2 महीनों में कर सको तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं ना कि जैसे पार्टीज़ में खाना बच गया, शादी में खाना बच गया, वो वेस्ट होता है। तो उसके बजाय वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कि वो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनमें वो खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, है ना, वहाँ पर बांट देते हैं। तो आई डोंट नो, यहाँ पे पहली चीज़ तो खाना बिल्कुल भी आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है या कुछ भी ऐसा है, आई डोंट नो, आप लोगों का सोल पर्पस भी ये हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा करना है कि कोई भी आपको भूखा दिखे तो आप उसे ज़रूर खाना खिलाएं। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है और बहुत खुशी होती है।
आप लोग बताना, जो भी लोग ऐसे करते होंगे, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो ज़रूर करना इस चीज़ को, ठीक है। और यही आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है, यही मैसेज है यहाँ पे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इससे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं, हमारे आगे आ रही होती हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से करते हैं, दूसरे लोग की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे कर्म ना ऐसे ही कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से नहीं संभाल पा रहे हो, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो गाइडेंस लेने में हिचकिचाई नहीं, आप मदद ले सकते हो। आपको मदद लेने की ज़रूरत है थोड़ा सा, है ना। कभी कभी हम क्या चाहते हैं, सारा काम हम खुद ही कर लें, लेकिन कोई भी काम के रिजल्ट ना हमें तब मिलते हैं जब हम एक यूनिटी में, जब हम एक टीम बना के काम कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो एक बिजनेस भी एक टीम के बदौलत ही ग्रो करता है। आप जॉब में भी प्रमोशन कर रहे हो तो आपके नीचे और बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदौलत फिर आप प्रमोशन कर पाते हो, राइट। एग्री कर रहे हो आप लोग। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों के साथ काम करने की, थोड़ी सी मिलजुल के काम करने की आदत डालें, ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे यस, तो एंजल्स कह रहे हैं यस आप आगे बढ़ो, आपके सारे काम बनेंगे, ठीक है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें जो मैंने इस रीडिंग में आप लोगों को बताई हैं उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी है रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने टाइगर साइकिल टम्बल्स को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं जनवरी एंड फरवरी ये दोनों महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। सो ये स्टोन्स को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड शफल करने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी विश है, 2 महीनों में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस रीडिंग को देखते देखते वो ज़रूर डिसाइड कर लेना, और नीचे कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट एंड वो डिज़ायर का नेम, वो जो भी कुछ है उसका नेम ज़रूर से टाइप करके जाना, सो दैट आप भी क्लियर हो सको। जैसे मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था कि मेरा रीडिंग्स करने का मेन पर्पस ये रहता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके, आपको गाइडेंस मिल सके कि आपको अभी क्या करना है, आप अपने प्रेजेंट को सबसे ज़्यादा बेहतर बना सकें, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट अच्छा हो गया तो फ्यूचर अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन 2 कैसे रहने वाले हैं जनवरी एंड फरवरी ये दोनों महीने। सो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। Two of Swords, the Tower। यहाँ पे एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है कंक्लूजन। बहुत टाइम से ना आप लोग किसी मझधार से में फंसे हुए थे, किसे चुने, ये काम करें या फिर ये काम करें, कहाँ जाएं, क्या सही रहेगा, क्या गलत है, या कुछ डिसीजन तो आपको लेना है लाइफ में लेकिन ले नहीं पा रहे हो। अगले 2 महीने जनवरी फरवरी, इन 2 महीनों में मैं देख रही हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, कुछ कुछ बदलने वाला है, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आप लोग लेने वाले हो। वो डिसीजंस को लेकर भी आप लोगों को थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, संभलने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप वो डिसीज़न को लोगे क्योंकि वही सही है आपके लिए। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सी किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि हील कर रहे हो अपने आप को, एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि नई शुरुआत यहाँ पर आप लोगों की हो रही है। कुछ होने वाला है भाई, ये 2 महीनों में कुछ तो होगा, कुछ बहुत बड़ा, जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 फरवरी के मंथ में स्पेशली मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले एक बारी। जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कॉइंस, 1 मोर कार्ड, ओके। एस ऑफ वॉन्ड के नीचे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स,
ठीक है। सो ऑप्शन 2 अगर बात करूं कि क्या कुछ होने वाला है इन 2 महीनों में और आपकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, वक्त को थोड़ा सा वक्त दो। यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं और कहीं अटक गए हो, कहीं स्टक हो लाइफ में, और जैसे ना किसी चीज़ से निकलने का आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि मैं निकलूं कैसे यहाँ से, या इसका क्या एंडिंग होगी, या इसका क्या अंत होगा, पता नहीं क्या। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा एक ड्रामेटिक सिचुएशन मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ करंटली, लेकिन इन 2 महीनों में ना आप उससे बाहर निकल रहे हो। ऑप्शन 2 यहाँ पे कैसी एनर्जी है, जैसे माँ सीता की है ना, जैसे वो अग्नि परीक्षा ली गई थी, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से वो एनर्जी चैनल हुई। और हालांकि उसके दूसरे मीनिंग अलग थे, मायने दूसरे थे, तो मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ रामचरितमानस पे। लेकिन यस, कोई बहुत बड़ी परीक्षा सी है इन 2 महीनों में आप लोगों की। ऑप्शन 2 कोई परीक्षा ली जा रही है आप लोगों की, और इसमें पास हो गए तो फिर सब कुछ मैं बोलूँ आगे बहुत अच्छा है। लेकिन चैलेंजेस हैं यहाँ पे इन 2 महीनों में, और वो चैलेंजेस भी इसलिए हैं क्योंकि आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर हिम्मत है उनसे बाहर निकलने की। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 एक तो हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों को, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने कर्म को करना है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड क्या बता रहा है, अपना कर्म करो। अपने आई डोंट नो, भगवत गीता आप लोग पढ़ते हो या रामचरितमानस का आप लोग पाठ करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत नॉलेज मिलेगी वहाँ से। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बार बार आप लोगों के लिए चैनल हो रही है कि बहुत नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो पाठ ज़रूर करो, कुछ ना कुछ आपको सीख ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ लाइफ लेसन आपको ज़रूर मिलेंगे, या प्रेजेंट में जो भी आपके जीवन में अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो ये एक मैसेज आप लोगों के लिए चैनल यहाँ पे हुआ है। इसके साथ साथ इन 2 महीनों में देखो बहुत बड़ी यहाँ पे नई शुरुआत भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी हो रही है, एक फेज़ की यहाँ पे एंडिंग हो रही है। और लाइफ में ना जैसे आपका मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि बोझ हल्का हो रहा है, कुछ बर्डन है आप लोगों के ऊपर किसी तरीके का, वो बर्डन यहाँ पे हल्का हो रहा है। थोड़ी सी मुश्किल भी है एट द सेम टाइम, थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम भी आ रही है एट द सेम टाइम, लेकिन जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर ऐसा है कि भरोसा रखना है। आपकी हायर सेल्फ बस ये कह रही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना। आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और अपना कर्म करते चलना है, ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 जर्नी नंबर 2 थिंकिंग मैन। आपको हो सकता है कि एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। इन 2 महीनों के दौरान में हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखे, या 1212 1212 या फिर 222, ये 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे। मतलब बस यही है भाई कि ये फेज़ से गुजर जाओ, देन बेसिकली ये फेज़ आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। आपकी जो विश है वो तो पूरी हो ही जाएगी, लेकिन अभी जो वक्त आपको सिखाना चाहता है इस फेज़ से जैसे आपको गुजरना पड़ेगा, इस पेन को आपको बेयर करना पड़ेगा, इन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। और एक कहावत है कि भगवान जी चैलेंजेस भी उन्हीं को देते हैं जो लोग उनसे निकल कर बाहर निकल सकते हैं। जैसे हीरा होता है, उसको भी कितना ज़्यादा तराशा जाता है ना, तभी तो वो हीरा बन के निकलता है, तभी तो उसकी फिर कितनी कीमत होती है। तो वैसे ही जैसे आपको भी तराशा जा रहा है, फिर जो आप उसके बाद निकलोगे वो बिल्कुल एक हीरा तो छोटा है, आप लोग तो खुद अपने आप में सबसे बड़ा, जैसे क्या बोलूँ मैं। लेकिन यस, ऑप्शन 2 आपका सोल पर्पस है, एक किसी मकसद से ही आप इस दुनिया में आए हो। सभी लोग वैसे तो किसी न किसी मकसद से आए हैं, लेकिन कुछ लोग उसके लिए अवेयर होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग कुछ बहुत बड़ा करोगे, ये चीज़ यहाँ पे है। मुझे एंजल नंबर 1111 भी आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको शायद हो सकता है कि एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत है,
और ये 2 महीने जनवरी एंड फरवरी बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के जीवन में लेकर आने वाले हैं। इन 2 महीनों में आप अपने जीवन से कुछ अटैचमेंट को रिलीज़ करोगे, जैसे मैंने कहा कि रिलीज़ करने वाले हो। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग हो जाएगी। तो आपको भी अपने पास्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंध कर नहीं रहना है, ये नई शुरुआत आप लोगों को करनी है, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, ये थिंकिंग मैन की एनर्जी है, और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं, या तो किसी की लाइफ जर्नी आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर से कोई हीलर हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, या कोई मेल फिगर मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑप्शन 2, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कोई आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके बड़े भाई हैं, कोई भी, लेकिन किसी से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है, कोई जैसे आपके रोल मॉडल बन रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। ठीक है, आप लोग चाहें तो कार्नेलियन का एक स्टोन होता है, सी अभी मेरे पास नहीं है, कार्नेलियन रेड कलर का स्टोन रहता है, कार्नेलियन। आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूँगी। वो स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी यहाँ पर जैसे ये ना रेड कलर का, तो वो कार्नेलियन भी रेड कलर का रहता है, और आपके रूट और सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक्सटर्नल थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, तो आप उस स्टोन को वेयर कर सकते हो। उसे करेज का स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, हाई प्रिस्टेस, हार्डनेस, मिस्टिक पावर, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पे है ड्रीम एंड जर्नी। तो भाई, और यहाँ पे भी देखो जर्नी का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो एक नई जर्नी की यहाँ से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए शुरुआत हो रही है। मुझे फैब का मंथ बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है कि फैब का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए। और ड्रम की एनर्जी से वो शंखनाद होता है ना, वो ड्रम, वो ढोल नगाड़े से बज रहे हैं। एक नई जर्नी का यहाँ से आगाज़ हो रहा है, एक नए सफ़र की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अपने सपनों को यहाँ पर आप लोग पूरा कर रहे हो, और ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वो चीज़ मुझे ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अब हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ पे कैसी है कि अपने अंदर छुपी हुई कुछ खूबियों के बारे में आप लोग को पता चल रहा है ना। बहुत बारी जैसे क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन नहीं, फिर जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, हम फोकस करना शुरू कर रहे हैं, वैसे वैसे वो हमारी जो एबिलिटी है, वो साइकिक एबिलिटी है, वो एनहेंस हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ आप लोगों के अंदर भी छुपी हुई ऐसी मिस्टिक पावर्स हैं, ठीक है ना, जिनका कि इन 2 महीनों में ना आपको पता चलेगा कि आप कितने मैजिकल हो, आप कितने इंट्यूटिव हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। तो वैसे चीज़ें यहाँ पर मैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे है अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अच्छा, तो जो भी लोग एक बार मैं ये भी बता दूं कि जो भी लोग कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, ये 2 महीने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। या फिर जो भी लोग स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम रहने वाला है आप लोगों का, तो भी मैं यहाँ पे पूरे पूरे आपके क्लियर होने के चांसेस देख रही हूँ। इस कार्ड के साथ मुझे ये नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप नेचर से खुद को कनेक्ट करें, या फिर से आप अपनी मदर के साथ कनेक्ट करें, अपनी माँ के साथ आप लोग जुड़े, उनके साथ कनेक्ट करें। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको हील करेगी। ठीक है ना, ये मैसेज आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। या ना, मुझे यहाँ पे मदर की बहुत ज़्यादा वो प्योर, वो एक ममता वाली जो एनर्जी होती है ना, वो फील हो रही है। तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 आप लोग अपनी मदर के साथ कनेक्ट करें। मदर हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग ना थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जल्दी जल्दी आप लोग इमोशनल हो जाते हो, जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। हिम्मत बहुत है लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो। तो इमोशनली आपको खुद को बैलेंस करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है।
आप लोग ऑप्शन 2 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली मेडिटेशन करें। अदरवाइज़ से आप लोग बहुत परेशान हो सकते हो। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं क्लियरली ही बोलूँगी। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को ना बैलेंस रखें, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। और वो बैलेंस मेडिटेशन से ही कहीं ना, वो ध्यान के साथ ही कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में आएगा। तो वैसे तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, लेकिन इन 2 महीनों में ज़रूर करना, नहीं तो बहुत परेशान हो सकते हो। लेकिन ध्यान करते रहोगे तो वो सँभलते रहोगे, वो सँभलते जाओगे, इन चीज़ों से निकल जाओगे बहुत जल्दी। ये चीज़ यहाँ पर है। अभी आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है, और फिर लास्ट देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। फूड एटिक्वेट, तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि जब भी खाना आप लोग खा रहे हो ना, बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। और आसपास ऐसे नहीं करना कि आप टीवी चला रहे हो, है ना, आप फ़ोन में कुछ भी देख रहे हो। जब भी आप खाना खा रहे हो प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने आप को सर्व करना, खाना अच्छे से अपनी प्लेट को सजा कर लेकर आना। और जब आप खाना खा रहे हो केवल उसी के ऊपर फोकस करना। बैकग्राउंड में आप चाहो तो कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक हो गया या कोई भी मंत्र हो गया, मंत्र मेडिटेशन जैसे रहते हैं, आप उनको बैकग्राउंड में लगा सकते हो। नहीं तो पूरा फोकस जो है वो अपने खाने के ऊपर ही करना। बहुत प्यार से खाना, एक एक निवाले को खाने से पहले आप उसे अच्छे तरीके से एफर्मेशन देना, उसको ढेर सारा थैंक यू बोलना, भगवान जी को थैंक यू बोलना, और फिर आप उसको खाना। आप थोड़ा सा इस हैबिट को जब सुधारोगे तो आप देखोगे कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। ठीक है, एक बैलेंस आने से मतलब ये है कि खाना क्या है, वो डायरेक्ट एनर्जी जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो आपको उस वक्त पूरा फोकस अपना जो है वो वहीं रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। सही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऑप्शन फर्स्ट में भी यही कार्ड आया था कि मदद मांगे। ठीक है ना, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो आप किसी से मदद मांगे, एंजल से मांगे, अपने गुरु से मांगे, भगवान जी से मांगे, या फिर आसपास लोगों से मांगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा काम खुद ही करें, थोड़ा सा मदद मांग लीजिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सक्सेस। तो भाई 2 महीनों में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई चीज़ का। जैसे मैंने बोला था पहला ही वर्ड कि कंक्लूजन वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो कंक्लूजन निकलने वाला है किसी चीज़ का, सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है। एंड जस्टिस का भी यहाँ पे कार्ड था, इन केस अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिल रही है। जैसे कि कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू है आपका, उसमें भी आप लोगों को सक्सेस मिल रही है। और लास्ट यहाँ पे मैसेज है फॉरगिवनेस का, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ़ कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी को भी लेके गिले शिकवे हैं, माफ़ कर दीजिए यहाँ पे, और आप देखना कि आप खुद को कितना हल्का फील करोगे। ठीक है, माफ़ कर दीजिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक हम माफ़ नहीं करते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप वहीं उलझे रहते हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बाकी सब भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।